चलिए आज कंपनी लॉ में हम लोग एक केस डिस्कस करते हैं, सैलमन एंड सैलमन कंपनी लिमिटेड। अभी ये क्या केस है? ये केस बना क्योंकि ये हुआ कि कंपनी और कंपनी का ओनर सेम है, उनकी लाइबिलिटीज सेम है या डिफरेंट। तो पहले केस को समझ लेते हैं हम लोग। केस में क्या हुआ कि सैलमन एक व्यापारी था, चमड़े का व्यापारी था, जो कि जूते बनाता था, उनको बेचता था सोल प्रोप्राइटर के रूप में। कुछ समय बाद क्या हुआ कि उसने फॉर्म किया एक कंपनी। उस कंपनी में उसने अपनी वाइफ, अपने बच्चे, अपने 4 बच्चों के साथ अपनी डॉटर और अपने खुद को शेयर होल्डर उसने बना लिया। कुछ समय बाद क्या हुआ कि वो जो चमड़े का व्यापार करता था सोल प्रोप्राइटर के रूप में, वो बिजनेस उठा के उसने अपनी ही कंपनी को बेच दिया। ओके, अब कंपनी को बेच दिया तो उसको बदले में कुछ चाहिए, तो उसने क्या किया, उसने ये किया कि बदले में उसने कुछ शेयर्स और डिबेंचर्स ले लिए। अब मेजर शेयर और डिबेंचर क्या हो गया, वो सैलमन के अंडर में हो गया, मतलब मेजॉरिटी शेयर होल्डर वो बन गया। ओके, समय बीता और कंपनी नहीं उतनी चली, कंपनी वाइंड अप के कंडीशन पे आई। अब आउटसाइडर क्रेडिटर ने बोला कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, सैलमन ने हमारे साथ फ्रॉड किया है क्योंकि ये इसी की कंपनी, इसी ने पैसा लगाया, यही शेयर होल्डर बन गया, तो हमारे पैसे हमें दे दो। ये कहते हुए उसने सैलमन की निजी संपत्ति पे अधिकार जमाना शुरू किया। निजी संपत्ति पे अधिकार जमाया तो सैलमन गया कोर्ट के पास। अब लॉ ने क्या किया, लॉ ने क्या बताया कि सैलमन और उसकी कंपनी अलग अलग हैं, मतलब इनकी लाइबिलिटीज़ अलग अलग हैं, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग हैं, ये दोनों एक नहीं हैं। ठीक है, तो कोई भी आउटसाइडर क्रेडिटर इसके सैलमन की निजी संपत्ति पे अधिकार नहीं जमा सकता है। इसका कंपनी का अपना एक रोल है, अपनी लाइबिलिटीज़ है, और सैलमन का अपना रोल है, अपनी लाइबिलिटीज़ है। तो जो लाइबिलिटीज़ बनती है कंपनी की, वो सैलमन पूरा अपनी निजी संपत्ति दे के नहीं कर सकता है। ठीक है।